लाइक शेयर का टोटा रख दिया तो हो जाएगा मोटा, क्योंकि आज राज खुलने हैं सारे और सवाल के जवाब मिलेंगे सारे। सारा सोना साफ, फिर या चोरी की रिपोर्ट इब आपने 2 दिन पहले लिखवाई है, उससे टाइम क्यों ना लिखवाई गई? स्पष्ट तौर पे न्यू करे हो भाई हम उसने रखा को नहीं। तो ईसा एक मोटा दोष होया कर है वो, जो जिस आदमी छक जाया कर है। तो ईसा कोई मोटी नहीं बात है भाई, मतलब क्या कहना चाहो भाई, इसी को मोटी बात लग गया है जो वो नहीं रखना चाहते। बहुत हैं। करेक्टर के बारे में बता दो कि हमने देखे थारे गांव का सरपंच था ईश्वर, उससे बात करी थी। और एक 2 आदमी और थे उड़े थाने में, उसने उनसे बात करी थी। तो सारे सारे ने कहे भाई हमने करेक्टर के मामले में कितने बात गलत देखी को नहीं। मैन वो दोस्त जो लोग आएगा वो है बोला कि बोला घर तक बाहर गिरती हो और गैर चाल चल चलती हो। ये हो हम लोग आएंगे 2 मोटे दोस्त मेरे भाई जैतन ने कितनी न्यू दिखी हो ना, हाँ भाई आड़ा यह चीज गलत है। तो उस चीज के बारे में जरूर बता। आपने बल्कि एक ऑडियो में खुद कबूल कर रखी है कि मैं इस चीज से दब रहा हूँ, मेरा बाप नहीं मानता, नहीं तो नहीं, मैं मानू मैं नहीं जो कह रखी। मैंने वो ऑडियो आप सुन सको, मीडिया वाले ने सारे सुन रखी है। 20 तारीख का है भाई गुड़िया का जन्मदिन। तो तू है पिता, अरे मैं भी एक बाप हूँ। मैंने भी बाट देखी थी 9-10 महीने आ जब वो छोरा होया जब या छोरी हुई जब पहली बार मैंने पापा कद का वो एक न्यारा ही हर्षोल्लास हो है मन में, बिल्कुल एक न्यारी छाप हो है जब पहली बार तोतली जबान तय बालक माँ बाप का नाम लेवा है। तो ये 20 तारीख का उसका जन्मदिन है। तो उस छोरी के भाग हैं कि एक का आशीर्वाद मिल लगा, चाहे माँ का चाहे बाप का। उस बारे में तो क्या कहूँ मैं। राम राम जी सारे छोटे बड़े बाण भाई है ना, काका ताऊ काकी तैया ने। और आज पहुंचे हैं कड़े रापुर। रापुर के मैटर के जो अच्छे ट्रेंड कर रहा है, पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो एक मामला जो पूनम वाला केस है, हैशटैग पूनम के नाम तो जो ट्रेंड कर रहा है। उसमें जो पूनम का हस्बैंड है रापुर से विजय, वो पहली बार मीडिया के सामने आ रहा है और कुछ अपनी बात रखना चाह रहा है, और कुछ हमारे सवाल के जवाब भी होंगे जो हम उन पर जरूर मांगेंगे। तो ई सबसे पहले आता है, देखो जो फोटो आप तो ये वायरल कराया गया, फोटो दिखाया गया है, उसमें डाडी मूछ इतनी नहीं है। ये भाई का कुछ डाडी ज्यादा जाम रही है के बाद विजय मतलब बहुत छोटूंगा तो मान के ज्यादा बढ़ा लिख शौक पाल लिया। ना राम राम भाई साहब नु ये बस थोड़ा सा चाह था एक। यो बहु छोटे बच्चे मार के दे बनो तो मान क्या बोले बाबू, तब दूर चली डैडी बता लिया यो भी हो जाएगा अगर। चल छोड़ो, एक हंसी मजाक की बात थी, हंसना बोलना भी बहुत जरूरी हो है। तो विजय शुरू करा फिर बात आगे। ये विजय जो मेन मेन बात है वे ये है, एक तो सब तो पहले न्यू बता जो उसने न्यू कही है कि मैं काट दी गई 7वें महीने घर तक, गर्भवती थी जब मैं, घर तक काट दी गई। उसके बाद में मतलब इलाज भी उसका चिकनगुनिया हो गया था विजय का, उसका इलाज भी हमने करवाया है, मेरा जापा भी उसके घर में लिकड़िया है, यानी कि और भाई मतलब वो टूम ठेगरी और मतलब सारी डाल की तुमने वीडियो देखी भी होंगी। तो उस मामले पे आ जाए, पहले तो नहीं वो बता दे अकेला क्यों करके होया था तेरा? इलाज की तो भाई साहब के है जो अगर मान लो घर में सबके रोले हुए हैं, मारे भी होया, मेरे बाबू ने छक्का गई, मैं होया नू था कि थोड़ी ऑडियो होया नू था कि मैं इसने या मेरी रिश्की कहा सुनी हुई या नु बोली माँ अपने घर आ जाएंगी। मैं बोलिया महा भाई माँ बाबू तो पूछे बना मैं को ना लेके जाऊँ, और मेरा फर्ज भी होए बना है, जब तक घर में बड्डे हैं उन तक पूछे बना घर तक जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर भी बिना अपने माँ बाप तक पूछे इन्हें ले गए और इनके घर पहुँच लिया। जब इनके गांव में जा लिया कि मेरे बाबू का फोन आया मेरे दुरे, बोलिया भाई किस तक पूछ कर गया तू, और न जो तो नहीं नू चलना है तब भाई अपनी मर्जी का मालिक बने, ठीक है, आड़े बढ़ने की जरूरत नहीं है, ना तू बढ़िए और उसने भी कह दिए आड़े मेरे घर में पानी टेक देगी। फिर भी कहा सुनी हुई। फिर मेरे ससुरे दौरे भी फ़ोन मिलाया मेरे बाबू ने। फिर मेरा बाबू उस तनु बोलिया कि भाई अपनी ने समझा दिए, ठीक है, मेरे घर में बढ़ने की जरूरत नहीं है, जब ये अपने मारे तो ऊपर हो गई ये काम करे हैं तो हमारा फायदा क्या है। बड्डे शाणे मानस का काम क्यों आया करे घर का चौकीदारा, ठीक है। उनने कही अगर ना मैंने नहीं बेरा था ये नू आवा है मैं तो इब्बा बजा दूंगा इनने, तड़का मुड़े एक रात बिताई तड़के लेकर उल्टा आ गया। कलेश होया घर में खूब, उनने कह दिया अगर भाई जा अपनी मर्जी का मालिक है तो मेरे घर में तो लिख जा, मेरे दौरा तेरे नाम की मतलब कुछ भी जगह नहीं। खूब रोड़ा होया भाई गाड़ तेरे दुप्पड़। पिताजी चंद्राम ने? हाँ, खूब रोड़ा गाड़ दुप्पड़ भी हुई। और फिर चले गया मैं, इन्हें लेकर सन ने लेकर चला गया। थोड़े दिन में सोनीपत रहा। तो जब इसका कतिनू डिलीवरी का एंड टाइम आ गया कि भाई टाइम आएगा डिलीवरी का, इतने जो डेट दे रखी थी डॉक्टर ने कि हाँ भाई इस टाइम तक बच्चा होने की संभावना है। तो इसका दर्द उठ लग गए, मैं हॉस्पिटल में ले गया, उन्होंने बोली नॉर्मल है सब, ये बता कोई दिक्कत नहीं, बट टाइम है। और फिर इसका एक दिन और उठे, फिर मैंने बात करी इसकी बेबे है,
अगर महानूनु बात है जो इसकी बाण पूजा और जोती है मकड़ोली वे रखी है मन उनता बात करी वेनु बोली तू मार दौरा छोड़ जाए ना क्योंकि जब तक घर के कतिनु तगड़े वाले नाराज थे ये मानने ने तैयार नहीं थे मैंने मेरे ताऊ की सिफारिश लवाई गांव में 2-4 और जो यारे प्यारे उनसे भी कही कि मेरे बाबू से कह दो इतना टाइम नजदीक आ रहा है हर अच्छी बात ना होती मैं रोया भी हाथ भी जोड़े कहीं भी मेरे ताऊ आगे भी कही मैंने माँ ताऊ कह दे मान जाएगा यूँ ना मान्या वह चली गई अपने घर मैं छोड़ आया उनके तो जो आड़ती की बात है आड़े घर जाने का उसका कारण यो बनया है अगर तुम बिना पूछे अपने पिताजी पे और हाँ सुसाइड मैं चले उन्हें गए थे छोड़ इस आया कारण उन्हें नाराजगी के कारण चलते वो सिचुएशन पैदा हुई बात ठीक है हाँ फिर इसकी डिलीवरी थी उड़ा छोड़ा मैंने मैं अपना आड़े ही रहा जड़े मकान पर आया करता मैं ठीक है उधर रहा मैं फिर एक दिन इनका फ़ोन आया रात ने कि मैं ड्यूटी पता लग रहा था इनका फ़ोन आया कि उसका पूनम का दर्द उठ रहे हैं और हम हॉस्पिटल में लेके जा रोहतक सिविल में ठीक है मैं ठीक है मैं ईव आया मैं ड्यूटी पर सीधा ही रोहतक चला गया उस दिन भी खैर कुछ नहीं ज़्यादा दर्द ना थे कुछ भी ना होया और डॉक्टर ने तो सलाह लिया कि एक दिन उड़ा बिता के हॉस्पिटल में उल्टे लिया 2-4 दिन पाछे फिर दर्द हो गया उसका फिर ले गए फिर मेरी गुड़िया होगी 20 अक्टूबर ने 10:30 बजे मेरा गुड़िया हुई उड़े गोरड में ना और सिविल हॉस्पिटल रोहतक में सिविल हॉस्पिटल रोहतक में उस टाइम तू उड़े ही था मतलब हाँ मैं उड़ा ही था अच्छा फिर हम अगले दिन डिस्चार्ज हुई गुड़िया ने लेके उनके घर आ गए गोरड उनके घर ले गए गोरड रास्ते में आती है ना जो वेनु कहे ना जापे का सारा सामान वो कराया मैंने वो कराया फलाना कराया उसका पापा का है वो अभी का है एक सारा खर्चा मेरे पापा ने उठाया 5,000 रुपये का था गेमा अपने पीछे आगा गांव में ले गया रणबीर प्रधान हमारे गांव का जाना माना इंसान है आड़े तो बैठकर आड़े ही नाम ले दो रणबीर प्रधान के घर जाना बालक घरती छोड़ का होगा वे दूध का काम करे हैं बढ़िया उठ बैठ हमारे घर हमारे कौन बे में है वे भी है नहीं में बात हमारे कौन बे में है ना थोड़े में हमारे में भी मैं उन्हीं के तो लेके गया 5,000 रुपये का घी जाके देख आया जिस दिन मेरा गुड़िया हुई अगले दिन डिस्चार्ज के टाइम पे मेरी साली ने मेरे तो 5,000 रुपये दिए एक ये पापा ने दिए हैं मैंने लिए और ऊपर लिगोज में गाल लिए मेरी तनख्वाह रही थी थोड़ी बहुत जब घर तक काटा तो मेरा खर्चा कम हुआ सेविंग कर ली मैंने 15-20 हज़ार की मैंने वे काटे वानू बोली कि सामान लेकर चलना है जो है अगर गूंद गांद गालना हुआ ये मैंने उससे 4,000 रुपये दिए वो आधा कट्टा भर के लेगा ये सारा काजू बादाम वो जो भी बनया सामान उसमें उससे ही ले आई लेकर घर आ गए वे 5,000 नु के नु ले आके मैंने उसके पापा को दे दिए मान लपा उसमें तो उस बंदे ने अपनी खुशी तो जग जाहिर हो के अगर भाई नाती हुई मेरे 500 रुपये उल्टे मरते दे दिए मैं नाट्या भी मेरे फिर भी मैंने धरे लिए हाँ दे दिए फिर नुए चलता रहा मैं तीसरे दिन उड़े तो उल्टा ही आ गया क्योंकि मेरी छुट्टी नहीं हो सकती थी इतनी मेरे फिर भी मेरे बॉस ने कहा वो आ गया 1 हफ्ते की मेरी नेसेसरी लीव लगवा आकर अगर भाई गुड़िया हो रही है इसका तो छोड़ तो मैं 4-5 दिन बाद उल्टा उड़े था आकर फिर मैं अपनी ड्यूटी उल्टी ज्वाइन कर ली मैं जान लग गया रोज ऑफिस में फिर नूंगे तो प्रेशर आ लग गया मेरे दौरे पूनम का उसकी बाना का आगे अच्छा ना होता ही भी इतने दिन हो गए महीना 20 दिन गुजर गया अब तूने कहा था मैं मकान लूँगा किराए पे देखेंगे रहने ते ही तो नुए बस फिर मैंने गाँव में बातचीत करी यार दोस्ता तो पूछे कि भाई कोई मकान बता दो इब जड़ा मैं रहा करता तो वे भी क्या लग गए थे कि बेटा इब तो घने दिन हो गए देख ले कि तू अपना फिर उनका भी दिल दुखाना अच्छी बात ना थी मैं बोला माँ ठीक है जी मैंने थोड़ी 2-4 दिन की मोहलत दो मैं यार यार दोस्ता था बात करी उनने बताई कि हमारे गांव का नूनू प्रधान है जो वो जो पंचायत में आ रहे थे सुरेश प्रधान हमारे गांव के चंद्रूप का पापा है वो उसके भाई का मकान मैंने किराए पे लिया मैं फिर उधर रहने लग गया उस दौरान वो बात तो हम फिर बिछड़ गए वो बीमारी किस कब हुई है कब तू बीमार होया था और कब वो उसके इससे बीच में हुई थी जब मेरे छोरी हुई उसके बाद दे हुई थी वह चोरी होने के बाद तू बीमार हुआ है डेंगू फिर हुआ ये बात है 20 अक्टूबर ने मेरे छोरी हुई उस मतलब नवंबर में शायद नवंबर में दिवाली थी है ना उस अगले महीने दिवाली होती नवंबर में हाँ तो नवंबर में दिवाली थी दिवाली के टाइम पे मेरा डेंगू होया मैं खूब छक्का नाट्या कि मैं नहीं आता भाई मैं तेरे पर उड़ा नहीं आ सकता और मैं नहीं आऊँगा इन इस पूनम ने भी फ़ोन करे इसके पापा ने भी करे और ज़बरदस्ती फिर इसका भाई आया लेन मैंने जड़ा मैं रहा करता गाँव में शिफ्ट होने तो पहला जड़ा मैं रहा करता उड़ा इसका भाई मैंने लेकर गया इसका सारा कौन बाहर आया था उस दिन उड़े था जोत लाने छोटी दिवाली ने जो जोत ला गया रहा
सारा कुण बजा रहा था इनका। ये सारे तले बैठे थे, मैं बूंदा कति नु जाडे में ठिठरू था। मैं चादर की बुक्कड़ मार रहा था कति पूरे शरीर पर गया। मैं सीधा ऊपर जा गया और लौट गया। मेरा कई दिन तक बुखार नहीं टूटा, प्लेटलेट्स कम हो रही थी मेरी। तय मेरे दौरे बस एक ड्यूटी थी। मेरे दौरे इसका भाई था, और इसका भाई मैंने भाई चलते रहियो, भीतर चलना पड़ेगा। बारिश जो है यार इंस्ट्रूमेंट खराब कर देगी हमारे। तो ले भाई मड़ी छावा में आ गई, बूंदा गारा बंद हो गया, बल्कि बड़ी आगे खुटा भी दो रहे है, थोड़ा सारा मिल रहा है, कमजोर सा आदमी हूँ। तभी जो उसके बाद भी तू तेरे प्लेट कट गई, उसने बता बाजा है, तो फिर उड़े इलाज चल रहा था। उड़ी है। फिर मैं दो दो दिन बाद मैं अपने प्लेटलेट्स जो चेक कराने गया हूँ, हीमोग्लोबिन, तो मेरी उसमें प्लेटलेट आई 38,000 आ रही थी। रिपोर्ट पड़ी होगी मेरे दौरे भी। इन जय बार भी मैं जाता शहर में, सब तो बढ़िया हुआ कीवी वगैरह ये खानी थी, क्योंकि उसमें बेनिफिट्स मिल लग रहा है। तो मैं अपने पीछे आता सारा सामान फल फ्रूट मैं आप पे लेकर आया करता। इसके पापा ने बस पूनम के पापा ने बस नू था कि बकरी का दूध उसमें बढ़िया हुआ है, तो सिर्फ बकरी का दूध ले आया था, और जो उनका घर का खाना था ये जो और दवाई बुट्टी सारी अपने पीछे आके ले आया था। मैं सारी सब कुछ मैं अपने पीछे आके ले आया था, क्योंकि सारा सब कुछ उड़े 10-12 दिन रहा होगा। फिर मैं आड़ा उल्टा आया, फिर मैंने शिफ्ट कर लिया था। फिर मैं अपने आड़ा गांव में किराए पर रहा। आड़ा भी मैं 1.5 महीना रहा। उसके बाद मैं मेरे ताऊ ने लेकर आया करा, मेरे पापा तो बात हुई सारी। जब मेरे पापा मान्या, फिर हम सारे आड़े उल्टे आ गए। चलो आड़े तो उल्टे आ गए, फिर दोबारा तय उसके लिकड़न का थारे काटन का दोबारा दियो उजड़न का, यू कैसे अपने काटी, क्यों के सोच के मतलब भाई छोड़ गए थे, क्यों कर की कहानी थी वह? गाड़ी गुड्डी किसी ने नहीं थी, और अपनी मर्जी से गई थी। अच्छा। नुए छोटी मोटी बहस रोज होया करती, एक दिन और हुई बहस। हाँ। या ऊपर आई काम लाग रही थी, मैं ड्यूटी के नाम का तैयार होने तक तड़ा आया। मेरी माँ लाग रही थी काम अपने में डांगरा में। मैंने इस तेन गई, मगा घर में है ना सुख शांति तरह ले, और को काम नहीं करना ना तो छोड़ दे, हम अपना काम आप कर लेंगे। हाँ। ठीक हाँ, है, पर कलेश नहीं। कलेश नहीं चाहिए। अच्छा। ठीक है, उसका उठा छो, झाड़ू गेरी छोरी ठाई और फिर कलेश क्यों कर सारे परिवार के लिए आ रहा था कि नॉर्मली बात हमने देखी, अगर परिवार में सासू बहु का तकरीबन रहा है, हुआ गया होया करता। और मेरी गला क्यों लड़ेगी और मेरे बाबू गला क्यों लड़ेगी वहाँ? तो सासू बहु का मेरे ख्याल एक घर में वो निकाह दिया रहे हैं। बैर तो उसका मेरी माँ तरह आ करता। और फिर वो निकाह दिया रहे हैं मतलब बिना सासू बहु बिना लड़ी थी, फिर क्या सासू बहु हुई? वहाँ हर एक घर में सासू बहु रोड़ा हो है। हर वो है इबन बड्डे सियाने नु गए, बर्तन जिस घर में हो गए तो बच जाएंगे बच भाई। जाएंगे। तो उसके पीछे यू इतना बड़ा कारण के बना कि हस्ती खेलता परिवार में उजड़न की कगार पर पहुंच गया, यू बात ये कोई पूछो। छोटी छोटी बात है जो अगर मान लो बर्तन साफ करे उसने, कितने बर्तन में कुछ लग गया रह गया, तो मेरी माँ मेरे तक बताओ, मैं उस तक कह दूँ तो ये भी उसका उठा चढ़ तो उठे ही। वह मेरे तक होने का, मेरे ड्यूटी पर जाने के बाद मेरी माँ के ला लड़ा है। अब उस तक कहने की क्या जरूरत है, फलाना है, और तुम्हारे बीच में तू क्यों बोल रहा है? के को मतलब आए मेरा लोग सिखा दिया। हाँ, मैं मतलब नू था आगे, माँ क्या ना बोल पड़ू तो वाह कह दे। अगर तू तो माँ का लाडला हो रहा है, माँ का लाडला हो रहा है, और माँ क्या ना बोल पड़ू तो माँ उसके क्या ना बोल पड़ू तो माँ नु कह दे बहू का हो रहा है, बहू का हो रहा है। सब तब बूंदी मरिया आ जा जी, बेटे की छोरे की सब तब बूंदी मरिया आ जा है। अग बोला वो क्या अगर लेडीज की बात में देख का होता हुआ है, बोला खसम भी प्यारा पूत भी प्यारा प्यारा, बोला सो किसकी खा। ये छोरा क्या करे, छोरा माई मागी ना मानने जब मर गया, और भाई जो अपने बड़का की ना मागी ना मानने तो मर गया। तो यार छोरे ने थोड़ा हाँ एक एडजस्टमेंट आपस में लेके चलनी पड़ा रहा है, छोरा करे है। मैंने उस चीज की भी करी। फिर जो गुरु मेरे पापा तो बताइए कि पापा नु नुकड़े सो रहा है घर में। फिर इनकी सेटलमेंट हुई, सासू बुआ की, ये फिर राजी राजी रहे। मेरी माँ कर लगी सारा डांगरा डांगरा का, और वह और घर का झाड़ू पोछा रोटी टूका काम बांट लिए। काम बांट लिए ने। याद ये अपने काम में एक्सपर्ट है। यार इसकी तो साबती जिंदगी बीत गई डांगरा का करते करते। ये अपना काम करके बैठ जा, छोरी न खलाए जा। ये हुआ थोड़ा, मैं उठ के आया ड्यूटी, झाड़ू पोछा कराया, रोटी बनाई, ड्यूटी पे चला गया, बस बात खत्म। इनकी रोटी गाल के दे दी, फिर बस पूछना ही नहीं। फिर कोई पूछना ही नहीं, फिर तो सीधी ऊपर। अच्छा ये बे फिर मान लिया भाई ठीक ठाक भी रहने लगी, तो बाहर निकलने का या घर उजड़ने का क्या कारण बना? मैं उस बात पे फिर आऊँ हट के। कुछ तनु है अगे, जुगर झूठ का नहीं बोला है, पर इनकी बात और इन्ना मार दो रहा है, हमारी बात किते और किसी और दो रहा है। ये झूठ है, अच्छी बात ना होती। वह झूठे झूठे ही तो नहीं बोला है।
किस किस टाइप की झूठ और किस किस औरत के ऊपर मतलब? कुछ झूठ बोल दे किससे डाल की मेरे मोशियर की और मेरी भाभिया की बात हमारे आगे बता दे, हमारी बात उनके आगे बता दे। जो और मान ले एक आधी भाई ऐसा होता का भाई खेत में चले जा, तो खेत में थोड़ी देर बैठे मेरी माँ भी जाया करती, अब बैठे उन में कुछ है बात वे गा दे और कुछ है वाह का आड़ बता दे, उससे उसका फिर चलती एक रही दिन सब तो में। बड़ा कारण जी हंसते खेलते परिवार का उजड़ने का सब तो बड़ा कारण यो भी रह जाएगा जहाँ पर कन्ना का कच्चापन हो जाता है। देखिए हमेशा ही हमारे समाज में लेडीजों की इसमें प्लीज आप मेरी जितनी भी माता बहन इस बात से बुरा ना मानियो, ये बात सच्चाई है। बोले सब तब बड़ा झूठ, बोले सब तब बड़ा झूठ, चार लोग चुपचाप बैठ गई। यानी कि लेडीज बतलाया अगर आपस में नहीं उनकी बात न्यून हो जाए रहा, उनकी बात न्यून हो जाए अगर है, लेकिन फिर जब वो बात घर में आकर जब मर्द मानसा ये कान पर लाग जाएंगी ना, उड़े घर पटने की नौबत आ जाए अगर है। फिर आगे की कहानी बनी है विजय। नुए बात चलिया करती। कई बार जो अगर मेरी माँ है मेरी बाणा तो बतलाया करती, तनु कह दिया करती है कि तेरी माँ तो है ना तेरे बारे में बुरा भला कह है, तेरी बेबे हर तनु कह है, तेरी बेबे हर तेरे बारे में नू बुरा सोचे हैं। माँ वे मेरे घर के है ना, तो कद्दे ना सोच सकते बुरा, ठीक है। इतनी शैनी और इतनी चातर मत बने तू। मेरे घर के जा अपनी औलाद के बारे में गलत सोच गए तो फिर वे माँ बाप किसे हुए। ये बिहाड़ा तो बात यार ही है समाज में जितने भी थी हमने मान लिया इस मामले में जिस इस तेरे और पूनम के मैटर में जितने भी हमने बात करी है उसमें कमी समस्या यह हो रही है परिवार की ज्यादा निकल रही है और तेरी कम बताई जा रही है, यू भी की कारण बना है। ईब तो वाइब चक कितनी है मेरे परिवार की, ज्यादा बताए जाओ जबकि मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है। हमेशा राह की बात बताई इनने। अगर अरवा जो जितने झूठे लाने चलना हुआ है मेरे बाप पे मेरी माँ पे या मेरे बाणा पे, इसी कोई बात नहीं है। ना उन बारे में हम उन ते कोई पूछेंगे। बात नहीं हम है। तेरे तो सिर्फ नहीं पूछे हैं विजय, तेरे दिल में उसके लिए नफरत या प्यार कद खत्म होया, कद नफरत जाएगी? छोरी होने के बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट सा खत्म हो गया, मतलब याद है झूठ बोलने तो थमती है ना। मैंने झूठ भी पकड़े लेकिन उसके आगे नहीं बताए कदे। झूठ भी पकड़े उसके, नुए मेरी माँ के आगे भी झूठ बोल देती, ऊपर मेरे तो कुछ जाकर बता देती। तड़ाक में मेरी माँ के लड़ाई भी करता, माँ तू उस तेनू कहती गए है सासू बुआ मरोड़े हो जाए हैं, कद कह दिया आरती मेरी माँ तू तो अपनी माँ ना खाएगी। होगी बात कोई बात ना, वहाँ नू ना कहा करते, नू नहीं कहा करते। नू ऐसे चलती रही, मैं फिर भी इग्नोर करता रहा, मैं छोड़ना यार घर में कलेश क्यों करवाना। मैं तो सुख शांति के उस तो चलता रहा। ये बेचाई भी उसने नू मानो कि भाई मेरे परिवार की गलती है, मेरे परिवार की गलती नहीं है। मेरे बाबू ने हमेशा उस तनु गई है कि तू तो मेरे धर्म की बेटी है। कदे उसके आगे मेरा बाबू ढंग से आया नहीं, कदे भी नहीं आया करता, कदे नहीं आया करता उस तक कदे काम की नू भी ना कहा करता। वह सन ने जो पूछ ली पापा आज के साग सब्जी बनाऊं, कह उड़े थे बाहर थे, कह कर उड़े थे चला जाया करता उल्टा। बात घनी लंबी हो जाएगी विजय, ये भाई भी बोर हो जाएंगे, सीधा उस बात पर आ जा। वो अलग होने का क्या कारण बना है? अलग होने का यो एक कारण है। उसकी गेला फिर मैंने नु सोच मैंने उसके घर क्या था भी बात हुई, उसके बाबू तक बात हुई जब वह मई के महीने में अपने घर आ गई। लड़ झगड़ के नू झूठ बोल के नू बोली अगर मेरे बाबू का भैंस ने लात वो डांगरा में कुछ लिया हुआ डांगर डूंगर नया, तो उसने खेड़ खूड मार दी होगी, उसका चोट फेट लगी होगी छाती छुत्ती पे। पूनम के बाबू के? हाँ, बोला वो मेरे तो बोली कि बीमार हो रहा है पापा का हाल चाल पूछने चलना है। माँ भाई मैं तो ड्यूटी पे मैं एतवार नहीं जा सकूँ हूँ और पूछ के उल्टा आ सकूँ भाई इतना ही कर सकूँ। उन्होंने बोली ना डटकाना पड़ेगा मुन्ने। माँ डटकाना है तो वे तड़े घर वाले बैठे, उन तो जा पूछ अगर उनने कह दी तो मेरे लिए तड़के जा तो सन न चली जा, कोडा नहीं चली जाइए मैं छोड़ जायज दूंगा। बात है करके कह दे को डब जाए। उन्हें मेरे बाबू दाग पूछी अगर पापा नू मेरे पापा का चोट फेट लाग रही है और बीमार सा हो रहा है मैं फेटे हूँ। मेरे बाबू बोले अभी जाना जरूरी है, अगर तेरे जाए तो ठीक हो जाएगा वो। फिर भी चल को बोला अभी जा चली जा कोई बात ना, अभी बीमार हो रहा था चली जा। नुए 3-4 दिन से गुजर गए तो मेरा बाबू बोले आगे अरे एक बात तो कर ले यार छोरी बना जीना लाग रहा। मैं चल मैं पूछूँ हूँ कदा होगी। तो मेरे पापा ने सीधा अपने चौधरी दोरे फोन मिला मेरे ससुरे दोरे, इनके हेलो आए वही राम रमीणी हाल चाल पूछा। फिर मेरे बापू ने यह बात पूछी अगे हाँ भाई चौधरी तेरा चोट लाग रही थी बताया तेरा ये ठीक से ना, बोला चोट मेरे तो कोई चोट ना लाग रही। अच्छा। हाँ, बोली वा मेरे पापा बोले कि पूनम तनु क्या क्या गई है कि भैंस ने टक्कर मार रखी है, पेट में दर्द छाती में दर्द फलाना बीमारी है बीमारी बताकर चली गई। बोला ना बात 1.5 महीने पुरानी बात होली भैंस ने जब मेरे मारी थी। अरे यह बात अगले ने कही और आड़े बैठे थे हम सारे, मेरी माँ मेरा बाबू मैं मेरा भाई सारे आड़े बैठे थे जब बात हुई है। बोला ना मेरा तो इसी कोई वो आया ना है।
फिर मेरे पापा ने प्यार तक कही है कि भाई पूनम झूठ बोल के जा रही है घर ते, अगर नूनू बात है, नूनू बात है, और वह झूठा तेरा नाम लेकर गई। तो उस बात पे मेरे पापा की उनकी बहस हो गई, फोन काट दिया। भाई लाइक शेयर का टोटा रख दिया तो हो जाएगा मोटा, क्योंकि आज राज खुलने हैं सारे और सवाल के जवाब मिलने ये सारे सवाल के जवाब हम पूछने तैयार हैं। तो लाइक शेयर में बिल्कुल भी टोटा ना रख दियो। फिर क्यों करिए करिए आगे। इनकी जुगर बात हुई तो मेरे पापा ने बोलिया, अगर है ना तू अपने ससुरे दौरा फोन मिला और उस तनु का है, अगर जा अपनी छोरी ने समझ आ गए और बुझ आ गए जुगर अपनी ननू नु का है ना घर बसाना है, तो अपनी ना आड़े लेके आओगा, आप आओगा रे। फिर वह छोरी मान लिया उस टाइम पर बेशक नुका गई, चलो जाने के मारी नु झूठ बोल दिया, जिक्र क्या हो फिटर ने ना जा ना, जात कराए रही थी। हाँ घराई जा रही थी, कितने और नहीं जा रही थी, ठीक जा है। घराई रही थी। लेकिन झूठ बोल के जाना भी को जाना गलत है, गलत नहीं है। गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे चल इसे वाह उसे उसने नु मानना है कि मेरा बाप है, ये के माँ बाप कौन थे। नहीं ये ज्यादा फिलहाल ये नुका ज्यादा है कर कि रहे हैं, नहीं, बोले पाप छोड़िए धर्म बनाइए है। अरे ये माँ बाप ज्यादा होएगे नहीं, बिल्कुल इनने दे झूठ बोल दी तो फिर के बात। ना, नहीं होना चाहिए बिल्कुल, हम इस बात में बिल्कुल खंडन करें जी, झूठ बोल या झूठ है घर पियर जाने बाबत। वैसे क्या जो मेरा जिक्र रहा करा था कौन तू सा क्या नाट देख, जाएंगे, मेरी माँ है, तो ये गलत है बिल्कुल। मेरी माँ है एक। रीजन तो यो है था ना, फिर उड़े थे झगड़े बढ़ते चले गए इसके और मेरे आपस के। एक दिन हुए रात ने, हम ऊपर बैठे थे मेरा भाई और मैं और वाह छोरी थी मेरी, हम बस नुए हुक्का पानी पी ला रहे थे दोनों भाई ऊपर बैठ के पिया, हम सामने कितने बाहर तो जाते नहीं। तो उससे बीच में लौट गया और मैं अपना फोन चलाने लग गया, वहाँ फोन ना चलाने दे मैंने, फोन ना चलाने दे, कदे फोन खोस ले, कदे कुछ कहने लगी। माँ आके तड़ा अपनी माँ दौरा लौट गया आड़े, मैं थोड़ी देर में जाऊंगा ऊपर, इतना वहाँ सो जाएगी छोरी ने, सुहा कर आप भी सो जाएगी, फिर चला जाऊंगा। वह गिले गिला तड़ा ली 2 या 4 मिनट पाछे, और मेरी माँ सोलना गिरी थी। नो बस सब उसी हुई, बोली उठ लिया ऊपर, चलो ऊपर सो जा गए, अच्छा लग गया, मगर अच्छे की बात ना है, जा तू मैंने दुखी कर रही थी, मैं थोड़ी देर में आप आ जाऊंगा। इतने मेरी माँ उठ गई, मेरी माँ उठते नु बोली उस तरह तू जा ऊपर, यो आप आ जाएगा, तू क्यों इतनी वो कर रही है। छुटते थे गंदी बोली मेरी माँ थे नु बोली, चल हम मियाँ बीबी हैं, मेरी माँ का कोई हक नहीं बनता, मान ली उसकी बात ऊपर कर दी, तो मेरी माँ तो उल्टा बोलने का कौन सा हक बने उसका। उस बीच में कहा सुनी हुई, उसने खूब मेरी माँ तेन गया कि मेरी माँ उस तेन बोली, अगर तू तू इतनी फालतू मत बोले, इतनी फालतू मत बोले, चल तू अपना ऊपर जाकर पड़ जाए, आप आ जाएगा। और आड़े क्या दिक्कत हो रही है, आड़े सो गया था, क्या दिक्कत हो रही है, ना तू मत बोला, माँ बीच में हमारे आपस की बात है। फिर वह और उल्टी बोली, उल्टी बोलते मेरी माँ बोली कि इतनी फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। माँ की, माँ ने तो ठीक है कही अपने हिसाब की, ना इतनी फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, चल अपना काम कर ले। तनु में बस अब उसी में मेरी माँ ने बोली कि उल्टी मत बोली ना, तेरा मारूंगी। और मार नहीं सकती, क्यों नहीं मार सकती, मार तो सका ही है, बिल्कुल मार सका है। बिल्कुल मार सका है। भाई क्या कर माँ सकती माँ है, है, एक माँ अपने बालक से धमका खुरका नहीं सकती, फिर माँ की भी तो वर्ग की हो जा। मेरी माँ। ऐसा है, रुको मेरी बात सुनो, जब सारे ने बात करनी है ना, तो फिर सारे इकट्ठे आओ, फिर इकट्ठे बात करेंगे। तो उस बात पे जो अगर मेरी माँ ने नु हाथ कराया ना, उसके कहना मेरी माँ का धक्का मार दिया उन्हें। इब मैं तो फिर मेरे तो बड्डा धना लायक कोई ना, जो अगर माँ का धक्का मारता देख लिया तो मैंने छो छो में एक मार दिया उसके। फिर वो रो पीट कर आड़े तक चली, अगर मैं बताऊंगी थारी तो इसी घीस कड़वाऊंगी, यही फोन मिलाया प्लस में जाके, आड़े तक बाजी बाजी ऊपर गई, और ऊपर जा मेरे तक खूब तक गाड़ दुपड़ दी उसने। मैं फिर भी चुप रहा, मैंने कुछ नहीं कही उसका, मेरा भाई सबूत है इस बात का। वहाँ पड़ जा अड़ छो मठुआ, और कदे ही बड़ रात ने कलेश जगवावे, और खूब छात पर चढ़ गया उसने, अच्छी बुंडी गई, तेरी बहन नू, तेरी माँ नू, और तेरी माँ नू, तेरी बहन नू। महा तू चुप पड़ी रह, ठीक है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर मेरी माँ भी ऊपर गई, आगे इतनी फालतू क्यों बोल रही है तू, माँ माँ तू जा सो जा, या बेचारी ताक तड़ा सोगी। वो तड़के कलेश इतना जा गे रहा था, उन्होंने बोली माँ अपने घर आ जाएंगी। माँ भाई नू कलेश में जानती हो ना, मारा को वो नहीं है, बेशक जा, ठीक है। और जब भी जा ना तो मेरे घर क्या था पूछ कर जाएगी, कदे नू सोचा कि ठाया बैग कर लकड़ ली ना, मेरे घर क्या था पूछ, वे कहेंगे तो जाएगी ना, आड़े पड़ी रहेगी। उसने कोई नहीं वो नहीं होया। उस दिन मैंने एक दिन छुट्टी ले ली, उस दिन 28 तारीख की बात है ये, जब वह घर तक गई मैंने छुट्टी ली। मेरी माँ थी नहीं आड़े, मेरी माँ मेरी ताई घर का जा रही थी। ते
और मेरा पापा घूमने जा रहा था। मैं आया, बैठक में तो उठ के मैं मोटरसाइकिल लेकर शहर में चला गया। मैंने रास्ते में मेरा पापा फेंटा अड्डे पे हमारे काम के पे, बोले भाई आज ड्यूटी पे ना गया। मैं ना पापा नू काम है, मैंने शहर में जाऊँ। मतलब मेरे पापा ने उठे आने में 4-5 मिनट लग गई थी, इतना वहाँ घर आ नहीं पाई। यानी कि इतना तेरी जानकारी में थी और ना करके ना जानकारी में कोई किस्से ते ना बता के गई, किस्से ते भी ना बता के गई, कित गई रे अपने घर घर भी ना गई। और आड़े तो तेनू कह के जाए गई है कि मेरे तो मैं तो घर आ जाऊँ हूँ, अपने घर आ जाएंगी। माँ ठीक है, जब जा जब भाई जा, जब इतनी शानी बन रही, रात की बात है माँ, जब इतनी शानी बन रही है तो माँ बाप तो ऊपर होना, तो जा भाई, हमने क्या वो है। जब तू हमारे कहने में नहीं है, हमारी सुनती नहीं, तो फायदा क्या है भाई। ऐसा काम तो हम अपने आप पे ना कर लेंगे सारा। तो बस नुए है वह उस दिन अपने आप ठाकर छोरी न लेकर चली गई। इब नू नहीं बेरा आड़े था वो गई कौन लेकर गया उन्हें वहां नु गया है कि मेरे ते। एक मिनट यार चाची कुछ बताओ, ये इन्हें भी देखा होगा ना, पहले से पूछ रहे हैं। ना वहाँ आ जाएगा चाची, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। क्यों कर गई थी कि एक सेकंड कौन आया था, कोई शुरू तो बताइए। मेरा कौन था, एक छोरा आया था, वो बैठा मोड़ ली उसने। एक छोरा आया था, हाँ ऊपर तो वो आएगी, बैठ कर था जब फिर बैठी। वो छोरा भाई बुई बुआ बाबा मामा मामा कुछ रिश्तेदारी में नहीं था। मेरा हमने कौन था, हम तो दूर रहे, हमारा घर था। फिर बस मान लिया इतनी वो देखी छोरा मैंने। आई, मान लिया तू न्यू जाना है चाची उसके सारे रिश्तेदार कौन के कौन है। हाँ, हम नहीं जानते, पर ये न्यू कहते कोई और था, हमने कोई नहीं बेरा। चलो चलो नहीं भाई, सारे सवालों के जवाब हमें पूछने पड़ेंगे। अच्छा ये अगली बात, रुक जाओ चाची, सारी पूछेंगे पहले एक भाई इन दोनों बीर मर्दा जो मन पाट रहा है ना, जो बीर मर्दा मन पाट रहा है, पहले उससे कहानी बचाना है। तो वो आड़ी तो गई चली भाई, फिर क्या हो रहा है उसका आगे। कुछ ना, फिर मैं शहर में जा रहा था, मेरे पापा का फोन आया, पड़ोस में तो फोन कराया, अग भाई बालक ना है याड है। मैं याडे थी, मैं जब गया ना शहर में, माँ छोरी ने नवाल लग रही थी तले। माँ ऊपर होगी, मेरी माँ तो कह दे ऊपर देखा होगी। किस टाइम लकड़ी थी आड़ी थे। मैं घर तक 8:30-9 बजे ही निकल गया था, वो उससे बीच में जा ली तड़के की, कति सुबह सुबह की बात है ये। फिर ते मैं ऊपर है होगी, देख लो पूछ लो, मेरी माँ ने भेज दे। मैं बोला तेरी माँ तो गई थी ऊपर, कोई ना पाया। मैं कहा ना पा वो नू बोली कि कोई ना हो ऊपर। मैं कहा अच्छा। मैं ठीक है। तो मेरा फोन मैंने फ़ोन करे, फ़ोन नहीं उठाए, शुरू में काटे गई, कोई फ़ोन नहीं उठाया। मैं घर आ लिया, मेरे बाबू बोले भाई किस है। वहाँ मन ना बेरा, मैं ऊपर भी देखा सारा सामान बिखरा पड़ा है, अपना वो लत्ते सत्ते लेकर चली गई। बोले कि चली गई, वहाँ तो चली गई। तब मेरा बाबू छूम हो गया, क्यों कर चली गई, नू बिना पूछे क्यों कर चली गई, कुछ तो होया होगा। मगा मुन्ने नहीं बेरा, वो सन जो कलेश उतरा था उसके बाबत गई होगी, जब इतनी रूठ कर गई है तो अपनी मर्जी तो गई, और मारे तो किसी तो पूछ के नहीं गई। मैंने फिर फ़ोन कराया, उस तो मेरी बात हुई, बोली मैं तो अपने घर आ जाएंगी। वहाँ घर आ जाएगी ना तो ठीक है, अपने घर आ जा। फिर उस पास से मेरी उस तक कोई बात नहीं हुई। फिर आई कद उल्टी करा। फिर उस दिन के बाद 12 तारीख ना आई थी, अंगे तो जबरदस्ती सुबह सुबह घर में पड़ी थी। फिर नहीं बात बात पूछना चाहो है, उस टाइम पे वो घर आई गई थी। मन्ने के बेरा कित गई थी। मेरी जब बात हुई तो कदे मेरे तन मैं दिल्ली किसी आश्रम में हूँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मैं फलाना जा रही हूँ। दिल्ली आश्रम में हूँ नहीं, कई दिन पास बात हुई थी फिर आपकी उससे। ये दूसरे दिन हुई, दूसरे तीसरे दिन होगी थी। तीसरे दिन न्यू के थी अक मैं किसी आश्रम में दिल्ली जा रही दिल्ली, हूँ। हाँ दिल्ली। अच्छा फिर आपने नहीं कही भाई क्यों जा रही है, क्या कारण है भाई, हक बना है आपका पूछने का, पत्नी है। अच्छा मेरा हक इतना बना है, जब मेरे कहे तो मैंने कह दिया घर में शक शांति तो रहना है भाई। जब वो हक ना मानती, उस चीज ना जो मेरी अच्छी चीज है, मतलब जो मैं अच्छी बात कह दूँ ना तो माने नहीं, और जो मैं बूंदी कह दूँ उसने तो फट देनी, मान लेगी, फिर क्या फायदा। याड़ा अच्छी बुंडी वाली बात को ना पीछे, याड़ा मैं क्या करना चाह रहा हूँ समझे नहीं तू बात ने। जय मान लिया हुआ कि तो आउट है, कहीं भी तो है, मैंने महा तो तू जब अपने तक घर तेरे क्यों ना गई। जब तक तेरे संपर्क में है, मान लिया तेरी बहू है, तो तेरा न्यू पूछने का पूरा अधिकार बना है। अब जब तू आड़े तो मैंने गई तो कही घर नहीं क्यों ना मैं गई। हाँ। मैं तू अपने घर क्यों ना गई भाई। तेरे चाचा ताऊ रहे, चल नाराज हो रही थी तो अपने ताऊ घर जा, अपने घर नहीं जा सकती, अपने घर नहीं जा सकती, अपने ताऊ का जा, जब तेरे ताऊ तो अड़े लोए रहे हैं। बोली ना मैं किसी पर बोझ ना बनाना चाहती। माँ ठीक है भाई। फिर जब मेरी बहन की बात हुई, मेरे ससुरे थे उसके पूनम के पापा थे कि मसानू नु बात है, पूनम आ रही है यार है। वो नाटिया नु बोले आड़ा ना नु बोली अगे बात नु रोड़ा करके घर तो चली गई, अब ना बताई। बोले अच्छा। फिर मेरी बहन ने बताई कि नु नु बात है,
और वह घर तर रोड़ा करे और चली गई, छोरी ने भी ले गए, ठीक है। और तेरे घर तेरी चीज़ जाइए या चीज़ चोरी हो रही है, बेशक चेक कर ले। फिर वो जब खेत में था उन्होंने बोला बेटी मैं घर जाके देखूंगा। मैं उसने घर जाके देखी और वह मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुना दी थी। नहीं रिकॉर्डिंग सुनाई नहीं थी, मेरे मेरे सुनाई कम चला ये पूरी जनता जनार्दन भी सुनाई, वो चीज़ हमने चाहिए कि जब हम चीज़ की पुष्टि कर सका। हाँ चलो ठीक है आप दे दियो। अच्छा ये उसके बाद में वो उन बता पाया हूँ अभी। अच्छा उसके बाद में वह बरामद कहाँ से हुई, कैसे सामने आई और कैसे किस दिन मिली? इसके घर वाले आए मार दो रहे, मैं ड्यूटी पर जा रहा था कै दिन बाद? 2 तारीख ने, यहाँ से निकलने के कै दिन बाद? 3-4 दिन बाद, ठीक है। 2 अगस्त ने उसके घर वाले आए, उसका पापा, ताऊ, काका, मतलब 2 ताऊ, 1 काका और गांव में गया 1-2 मानस और आए, जो उनकी जान बचाने गए थे। आए यार बैठे, मेरे पापा तो बातचीत हुई के बात हुई भाई, मैं ड्यूटी पे था। फिर मेरे पापा ने फ़ोन कराया कि भाई घर आ जा, मानस आ रहे। मैं ठीक है ही पाया, मैं आया। जब इनकी आपस में बात हुई तो इनने जुगर बात करी तो मेरे पापा ने बोलिया अगर भाई मेरे छोरे का खोट है ना तो तुम अपनी छोरी की रिपोर्ट बाद में, पहले मेरे वाले की रिपोर्ट लिखवाओ। अगर मेरे वाला गलत है ना तो मेरे वाले ना आड़े काटो गिर गए, चाहे थाने में चलो चाहे थाने में काटो गिर गए, मना कोई आपत्ति नहीं होगी। तेनू इनकी सलाह मशवरा हो गए, आपस में ही हम थाने में चले गए। थाने में जाने के बाद जुगर उड़े सेक्टर 27 की चौकी जो आपने भी देखी है, वो उड़े जाकर मिल लिया हम। वीरेंद्र शर्मा है जो कल बैठे थे, आपकी सहमी बात हुई थी, तो उनसे मिल लिया हम जाके। वो मतलब किसी ने कही कि भाई उड़े उस दौर है वीरेंद्र बैठे होंगे, उन दौर जाकर मिल लो। हम गए तो हमने सारी बात अपी बीती बताई है कि नूनू बात है, वह घर तक बना बताई जा रही है। लेकिन उस दिन जिस दिन उसके घराड़े मारे घर आए थे 2 तारीख ने, 2 अगस्त ने, जब उसने आकर उसके पापा ने आकर नूनू सोने चांदी की बात बताई तो मेरी माँ ने अपनी चीज भी चेक करी। मेरी माँ ने अपनी भी संदूक खोल के देखी और संदूक में कुछ नहीं पाया, सारा सोना साफ। सारा सोना साफ। फिर या चोरी की रिपोर्ट इब आपने 2 दिन पहले लिखवाई है, उससे टाइम क्यों ना लिखवाई गई? चोरी की रिपोर्ट उस दिन नहीं लिखवाई। वही मैं पूछूं हूँ, वही मैं 2 पूछूं दिन हूँ। पहले नहीं, दरखास्त पहला ही ला रखी थी, दरखास्त पहला तो ही ला रखी थी पहला। लेकिन हमने नू कह दी पहला, मेरे पापा ने नू कही अगर भाई देख वे तो अपनी कार्रवाई करेंगे और हम अपनी कार्रवाई करेंगे, पहला उनकी हो लेने दे, पहला वे देखेंगे वे के करे हैं। 2 तारीख ने जब उड़े पुलिस स्टेशन में गए, उड़े उसने मारे किसी के कहीं तक कोई फ़ोन नहीं उठाया, मैंने भी फ़ोन करे, मेरा भी फ़ोन नहीं उठाया। उसके ताऊ का फ़ोन उठाया, बोली ताऊ मैं आलनागरी हूँ। अगर वो उसका ताऊ ने बोला हम चौकी में आ रहे हैं, तू चौकी में आ जा। बोली कौन सी चौकी में? अड़े अड़े आ रहे हैं, ठीक है। फिर पुलिस वाले ने फ़ोन मिलाया अपने फ़ोन पर, आगे बे नू बात है, मैं थाने में तो बोलूँ हूँ, तू किस है? बोली अगर मैं तो यार कड़ूपुर चुंगी पर कोई आश्रम बताया होगा, कड़ूपुर चुंगी है जो यार कोई आश्रम उश्रम बताया। बोली उस आश्रम में हूँ। तो वो पुलिस वाला बोलिया अगर बेद तू नहीं आ सकती हो ना तो मैं आऊँ, अरे नहीं तो तू अगर चाहो है तो तू आ जा, नहीं तू कहेगी तो मैं अपने 2 बंदे ने लेकर आऊँ और वे तने लेकर थाने में आऊँगे। बोली ना मैं आ जाऊँगी, आप मेरे तो एड्रेस बता दो। 2 तारीख ने यहाँ फिर आई थाने में, ठीक है। सब कैसे में बात होगी या जैसे पेश हुई पुलिस वाले के आगे, फिर उन्होंने दोबारा मामले की पूछी, हाँ भाई क्या बात है, तू घर तक बना बताई क्यों गई? नहीं इनके दबाव में गई। मारा के दबाव था, को दबाव दिया हो हमने, अपनी मर्जी तक गई थी। और फिर जब उन्होंने पूछे हाँ, वो पुलिस वाला बोलिया अगर इनका जाना चाहो है, नु बोली ना मैं इनका नहीं जाना चाहती। अरे बाप का जाना चाहो है, नु बोली ना मैं इनका जाना चाहती। जब पुलिस वाले ने कही जाओ भाई नीचे थे, एक महिला पुलिसकर्मी ने बुला के लिया, इसकी अक्ल ठिकाने जब आओगी, क्योंकि वह थाने में भी इंस्पेक्टर जो भी थे उनकी गिल्ला उन तो आगा आगा बोल रहा है, उसकी जीभ नहीं थमती, आपने भी देख ली होगी, उसकी जीभ नहीं थम सकती, तो उसका भी आगा आगा जो बात है ना विजय आड़े की बात या हक वो अपने ताऊ के ले जाने की कह दी उसने। वो तो उस पुलिस वाले ने कही अगर इसकी गिल्ला और कोई इसका रिश्तेदार आ रहा हो तो इसकी गिल्ला जाएगा या भाई। कहानी हमने ठीक है, सुन रखी है इतनी इस बात हमारे होगी, कहूँ में। इतनी बात तब होगी। एक वो जो मिनट। काल बात हुई ना, मेरी सुनो आप, जो वो काल बात हुई वो पुलिस वाला भी नाट गया कि मेरे तक कोई लगतम नहीं आया। इस बात का कति ठोस सबूत है मेरा काका, उसके उसने भी उसके कति श्याम लगतम हुई थी। उस पूनम ने नू लिखा मेरा नाम पूनम है, मेरी शादी इस तारीख ने इस की गल्ला हुई थी, ठीक है। और मैं अपनी मर्जी तक घर तक गई थी,
ठीक है। और मैं ना था इसका रहना चाहती, ना मैं अपने बाप का रहना चाहती, और मैं अपने ताऊ का जाना चाहूँ, और मैं इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई और ना को करना चाहती, ना कोई दरखास्त, ना कोई एफआईआर, कुछ भी नहीं करना चाहती। नीचे अपने साइन कर दिए और पकड़ा दिए, हमारे सबके साइन हुए। उस बात में तो कल हम थाने में तू भी मौजूद था, हम भी मौजूद थे, वो साहब नाट के बोले तुम तो कितने कार्रवाई को वही नहीं। थी। इबे नाटे जाओ, इबे नाटे जाओ, नहीं वे नहीं, अगले ही नहीं करे, मैं पुलिस वाले ही पुलिस वाले नाटक। भी नाटे जाओ, चवे भी नाटे जाओ, लिखतम हुई थी, लिखतम हुई थी यह चीज। तो ये भी एक चीज और बता दे, जब वो आड़े थे उस तो पहले तुमने टूम टाम भी देख ली थी, जब वो 2 तारीख ने पेश हुआ है उस तो उड़े क्यों नहीं, उस सवाल जवाब करे गए, वे टूम की इच्छा क्यों करके हिमालय या नाटकी, बात है? नाटकी में तो ना लेकर रही, नाटकी में तो ना लेकर रही, तो फिर मारी गई कितने, हमारे घर की जो टूम ठेगरी हैं वे गई कितने। ये बात जहाँ हमें कुछ सीरियस दूसरे मैटर पे, आड़ती की जितनी भी बात है वे एक काबिले, अगर जब पंचायत पंचू इधर वह भी कुछ गलती मानना है तो काबिले माफी है, अगर कोई बात नहीं गलती होगी, माफी दे दी जा रहा, पंचायत पंचूत भी कब है, आदमी भी कब है, बड्डे शाणे, तो आड़े तक की बात काबिले माफी है। लेकिन बात ये आ जाती है जो घनी खास हो है, ये भी उसके बाद में तो पंचायत भी होली, सारी बात होली, आप लोग स्पष्ट तौर पे न्यू कह रहे हो कि भाई हम उसने रखा को नहीं, तो ईसा एक मोटा दोष होया कर है, वो जो जिस आदमी छक जाया कर है, तो ईसा कोई मोटी नहीं बात है कि भाई, मतलब क्या कहना चाहो भाई, इसी को मोटी बात लग गया है जो वो बहुत नहीं रखना हैं, चाहते। बहुत हैं, बहुत मोटी बातें हैं। तो वे के हैं कि करके बताना चाहोगे, बताओ। इब ये है, देख लो गांव में ही है, चल भाई कोई बात ना, लुगाई जहाँ है अपना सूट साट लिया हुए हैं, ये सूट गांव में कोई लाख रुपए की दार है, ये हमारे घर में किसी ने नहीं बेरा उस चीज का, ना मन ने बेरा, ना मेरे पापा ने बेरा, ना मेरी माँ ने। मतलब लाख रुपए के उधार किस पे है, जो दुकान कर रहे हैं हाँ उनका है, जो सुटाले गए, हाँ, वे कौन कौन है हमारे हम पूछो, बताओगे इस चीज ने, हाँ बस। बता देंगी, कति साफ बता देंगी, हम मैं और मैं तो उनका जाता भी कौन है। चलो जी, हम उस बारे में भी हम पूछेंगे, जो ये कह रहे हैं हमारे एक बात की तहती जाओगे, पड़ताल पूरी चलेगी। ये बात जाती है बात विजय, करेक्टर के बारे में बता दो कि हमने देखे थारे गांव का सरपंच था ईश्वर, उससे बात करी थी, और एक 2 आदमी और थे उड़े थाने में, उसने उनसे बात करी थी, तो सारे सारे ने कहे भाई हमने करेक्टर के मामले में कितने बात गलत देखी को नहीं। मैन वो दोस्त जो लोग आएगा वो है बोला कि बोला घर तक बाहर गिरती हो और गैर चाल चल चलती हो, ये हो हम लोग आएंगे 2 मोटे दोस्त, तो इन दोस्तों में कौन सा दोस्त इतने जो है पकड़ा है, देखा है? पकड़ा यो जुगर मान लो, इब बिना मतलब के किसी के ला कोई चीज नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो मतलब होगा कि कोई चीज का मोटिव होना चाहिए, किसी चीज ना कुछ करने चाहिए, मानो आप इस बात ना। तो जो उस दनीश्वर प्रधान क्या था, तैनू बोलिया कि हमने तो भाई विजय तरफ ये दिए थे, छोरी का इलाज खातर मांगे थे उसने। विजय को रुपये नहीं दिए, वो स्पष्ट तौर पर वीडियो में भी हेन्यू कराया है कि हमने विजय के अकाउंट, विजय तो पैसे दिए हैं, विजय तो बात हो यार अकाउंट में ट्रांसफर करे हैं, हमारे द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सबूत है, यह बात उन्होंने कही थी। ठीक है, उसका सबूत है तो दिखाओ, और सबूत बना आप तो दिखाई दिया था। सबूत वो ये अकाउंट के हमने न्यू भी सुनी है, क्यों करके वो थारा ज्वाइंट अकाउंट है तेरा और पूनम का, ना ना, जॉइंट अकाउंट नहीं है उसका, सीधा सेविंग अकाउंट है खाली, उसका एक लिखा है दोनों का? अकेले का है। मेरा एचडीएफसी में सैलरी अकाउंट है, जो एम्प्लॉय में उनका, तो मेरा सैलरी अकाउंट है, मैं उसमें बाहर से कोई भी लेन देन नहीं कर सकता। अगर मैं सैलरी अकाउंट में कहीं से भी बाहर से कोई लेन देन करता हूँ तो सबसे पहले ऑडिट में मैं फंसूंगा, मेरे लाल कागज करेंगे, सबसे पहले मुझे नौकरी तो निकाल लेंगे। बिल्कुल है जी, ट्रांजैक्शन मैंने चेक करी थी, पूनम के नाम की मेरे द्वारा पीडीएफ ने भेजी दिखाई है, वो जो उसमें मैंने चेक करी, ट्रांजैक्शन है पूनम के अकाउंट में, लेकिन मेरा यो था कि साथ में नाम था तो हो सकता है इनका ज्वाइंट अकाउंट हो, वो बात भी मैंने पूछ ली। दूसरी बात पूछूंगा, अके मान लिया ठीक है, बीर मर्द का कोई न्यारी बात नहीं होती, बीर मर्द की एक खिचड़ी हो है, एक घर है, एक गड्डी के 2 पहिए हैं, बैलेंस बना के चलना पड़ता है, अकाउंट में चाहे किसी के में भी आए हो, क्यों करे भी आए हो, लेकिन उसका स्पष्ट तौर पर कहना ये है, जो देनिया है वो भी, और जो तेरी मिसिज है पूनम वो भी, कि ये पैसे की डिमांड है, मेरी छोरी जब बीमार हुआ है, जब विजय ने रखी थी, और विजय ने ही कही थी एक न्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। साफ झूठ है वह, गति गति साफ झूठ है, सबूत मैंने आप तो दे दिया, और जो छोरी बीमार हुई है तो भाई मैं कमल लग रहा हूँ, छोरी में छोटा मोटा खर्चा होया करता, मैं हर हफ्ते लेके जाया करता हूँ यार, आज छोरी बीमार हो रही है, लेके जानी है, मैं चाल भाई, जिस दिन मेरी छुट्टी नहीं होया करती ना उस दिन अंगे तो छुट्टी मरवा के डॉक्टर का लेके जाया करती, और मैं भी भाज्या चला जाया था लेके, इस बात के मेरे सब घर वाले रहे,
मैंने अगर मान लो और कोई ज्यादा ही सीरियस बीमारी है तो मेरे तो पहले मेरे घर वाले बैठे हैं, मन्ने भी देखेंगे और मेरे बालक ने भी देखेंगे, तो मैं क्यों बाहर किसी पे जाकर रुपये मांगूंगा। और ना वे जो इतने दानी बने हैं तो भाई मेरे मांगे तो दिए हैं, मेरे मांगे तो दिए हैं, तो दिखाओ भाई क्या है मेरे मांगे का, जब मन्ना मांगे था। और मेरी कौन सी छोरी सीरियस हो रही थी बताओ। तो ये एक चीज और भी आवा है मैं इसमें, उनके घर नहीं गया। एक चीज और है, सुनो मेरी बात है। उसने जो आरोप लगाए हैं, जो इतनी जो बात हुई है, जो तुमने बताई है, वो हमारी समझ में कुछ कुछ तली आ, लेकिन ये बात अनसमझी बहुत सी कुछ कुछ थी रह रही है। ये बात जाती है बात करेक्टर के ऊपर, सीधी सी बात है, जो सबसे गहरी बात है करेक्टर के ऊपर बात है जब तो उसमें बताओ के दोष है या नहीं है। अब मान लो उसने उस बालक पर पीछे लिए जो वे नाट्य हैं, और वह भी नाटक मैंने न लिए, उसका सबूत मैंने आप तो दे दिया। बिना मतलब के कौन दे देगा इतने रुपये। इसमें आप हो, मैं हो, और कोई भी होया, जब तक मैंने आप तो कोई मतलब नहीं होगा तो मैंने आप पीछे क्यों दोगे। आज मैं आप तेन को हूँ, मैंने आप 2,000 रुपये दे दोगे बिना मतलब के। रुपया नहीं, कोई नहीं देता। कुछ तो मामला होगा इन दोनों का आपस का, कुछ तो मामला होगा जब बेद है। और मैंने जब कई इस्त है अग भाई वे रुपये आए कितने, जिस दिन ये अपने घर आ गई उससे महीने मई में मैंने इस तरह स्पेशल फोन करके पूछी, अग भाई तेरे खाते में दे भी सिस्टम इतने दिन रुपये लगड़े हैं कित समय, और वे आए कितने, बोली मेरे पापा ने करवाए हैं। उस चीज का सबूत मैंने आप तो दे दिया। नहीं पापा नहीं, देखो उसमें मैं खुद सबूत आपने दे दिया और मन ने बता नहीं दो। मन ने जो पीडीएफ उनका जो इन्हें भेजा है वो पढ़ा है, उसमें जो 45,000 और 20,000 5 दिन के अंदर अंदर 2 ट्रांजैक्शन है, एक 45,000 की एक 20,000 की। और उसमें गुलाब सिंह कौन है, गुलाब के नाम से आ रहा है मेरे। जो गुलाब है, जो ईश्वर प्रधान कहा था कि भाई हमने तो छोरे दे दिए थे, वो जो ईश्वर ने कहा ना कि मेरे भाई के छोरे का झूठा नाम ले रखा, उसके मम्मा का छोरा है। मामा का छोरा, यानी कि जो ईश्वर प्रधान था उसके भाई के साले का छोरा, ये हो गया ना बात। तो इतनी दूर का लिंक क्यों समझ में नहीं आए, वो क्या करने पीछे आए यो फिर। लिंक तो मेरा होगा नहीं, वो लिंक मेरा तो है नहीं। उन आप क्या गए हो ना बात है कि ईश्वर नु कहा था, ईश्वर प्रधान है जो हमारे गांव का, वो नु कहा था कि हमने तो संजू के खाते में तो उसके खाते में नेट बैंकिंग तक ट्रांसफर करे, मानो आप इस बात। तो वो गुलाब कौन है भाई, इस बात का ही बता दो। तो यो चलो इस बात में नहीं हो सका है कि उसके अकाउंट में पड़े हों, उसने ट्रांसफर करवा दिए हों। ये भी इस पर बात में आ जाए विजय, कि छोटी छोटी बात भी घर में दरार मोटी गिर दिया रहा है, वो करना तो हमने दिखने भी लग रहा है। मेरे भाई जैतन ने कितनी दिखी हो ना, हाँ भाई आड़े यह चीज गलत है तो उस चीज के बारे में जरूर बता। और नहीं तो मान लिया गलत ये भी है, इन चीजा पर हम इन चीजा के आधार पर ना, ये भाई जितने भी सुने हैं वे भी नहीं हो कहेंगे इन चीजा के आधार गलत पर है, हम। हाँ बताओ ना फिर गलत उसी है। को। कुछ इनके बीच में ऐसा लेन देन होया, कुछ इनकी ऑडियो वीडियो फोटोज आपस में एक्सचेंज हुई, जो मैं सार्वजनिक नहीं करना सकता और नहीं कर सकता वे चीज ये है। वे आपकी सारी ऑडियो वीडियो वे सार्वजनिक कर लाग रहे हैं, और जब फिर आप नापा नापा साफ करना था आप क्यों नहीं कर सकते, ये बता दो ले। एक बात बताओ, अगर कोई बंदा छक्का तेनीच ताप आ जाए तो मतलब वो क्या अगर कि भाई अगर वो बुरा है तो हम भी बुरे बन जाए, तो मारे मरून में फर्क क्या हो गया। मानो इस बात ना पे कोई चीज तो हुआ है इंसान में। भाई साहब है, और जितने भी मेरे बानर भाई देखने वाले हैं एक सारे इस बात ने नोट करियो जी। विजय ने बहुत कमल बात कही है कि अगर मैं उन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहता, इसका भी कुछ कारण हो, वो बात मैं आप तक रख दूं, पहले छोटी सी बात समझ लियो। जब उस छोरी ने आज तक 10 दिन पहले मेरे तने वाले भाई इसी बात है मैं नहीं बताऊं क्योंकि मैंने उड़े जाना है और उनकी इज्जत मेरी इज्जत है, मैं वे बात शेयर नहीं करूंगी, मैं वे बात सार्वजनिक नहीं करूंगी, सोशल मीडिया पे नहीं दूंगी। तो मैंने भी कह दी भाई हमें कोई दबाव नहीं देते, इस भाई दे भाई कोई दबाव नहीं देते, मत दो भाई कोई टेंशन नहीं है। तो मैं भी कोई दिक्कत नहीं है मत दे, लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो बहुत बढ़िया बात तने कही है, अपने घर परिवार की इतनी इज्जत के बारे में सोची। ये वह बात विजय ने भी यह बात कही है, अगर हम न्यू उसकी बेइज्जती नहीं करें, न्यू हम सोशल मीडिया पे ये चीजें नहीं देवा सार्वजनिक नहीं करें, अब सीधा केस वेस होकर तलाक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो इस बात एक बात तो जरूर सी दो है, अगर दोनों हमें विश्वास की एक छोटी सी डोर रह रही है, यह ना बात जरूर सी दो है। मेरे देख विजय मैं बताऊंगा, मेरी बात सुन मेरे मेरी, उसमें नहीं है मेरी बात कि सुन ना, भाई मैं मैं अगर वो बताऊंगा, सुन हमारी सुन लाख इज्जत दो उछाल मिनट रहा है। 2 मिनट बात सुन मेरी, छोटा भाई है तू। मान लिया किसी इंसान की मैं इज्जत करूं ना, किसी इंसान के लिए मेरे दिल में इज्जत है, तो मैं वो कदे भी उस चीज की उसकी बेइज्जती करके राजी हूं को नहीं।
या बात खास फैक्ट हो है, या बात पूरी दुनिया समझे इस बात ने। ये तू वैसे नाट ना नाट में उस बात का कोई इतने दबाव नहीं तेरे ऊपर। और बात मैं भी कहूँ, हाँ बताओ अगर बताओ। मान लो आप कह रहे हो कि विश्वास की डोर, मेरे और उसके बीच में विश्वास की डोर के कुछ तिनका भी नहीं रह रहा। मेरा वो विश्वास जो है वो उसके फादर साहब के प्रति है, उस बंदे की इज्जत है वह। अगर मान लो मैं आज आप कहना लग रहे हो कि भाई सार्वजनिक नहीं है, मैं कर दूं, उसका कुछ ना बिगड़े, उसका कुछ ना बिगड़े, उसके बाप की इज्जत नीलाम हो जाएगी। उस मानस बड़े शेरे मानस की मैं सोच कर चुप रह गया, अगर भाई हम ये चीज जो गुरबे नीचता पे कर रहे हैं हम नहीं कर सकते, कुछ तो डिफरेंस हो है चीज में। फिर मान लिया कल मैं ने तो कोर्ट, उसकी इज्जत सुनो करके सुनो, सोच रहा हूँ कल कि ने कोर्ट के में केस जाओगा, उसका पलड़ा जब भारी दिखेगा तो उस टाइम पे भी तो फिर वे सार्वजनिक करनी पड़ेगी, फिर कोर्ट में करनी पड़ेगी। वो कोर्ट तो देनी पड़ेगी, हम कोर्ट में दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमने, हम वे कोर्ट में पेश कर देंगे। नु थोड़ी है कानून ने उन चीजा ने बाहर दुनिया तो थोड़ी दिखाओ। नहीं नहीं, यह चीज तो हम भी नहीं करते भाई, फैसला तो कोर्ट करेगा। बस मीडिया तो सिर्फ मामला दिखा सका है, बता सका है, पब्लिक को दिखा सका है। मीडिया तो इतना कर सका है, सिर्फ कोई फैसला कोर्ट के हाथ में है, न्याय प्रणाली कोर्ट तो करेगी। दिखा देगी। तो चलो ठीक है, हम उस बारे में आप तो प्रेशर ना गिरा और ना उस बारे में हम बात करा। ये भी बात आ जावे है अक मान लिया, हाँ, ये मान लिया तो आप न्यू कह रहे हो अक भाई मैं वे चीज सार्वजनिक नहीं करूं, तो वे चीज कुछ इसी हैं जो उसने करेक्टरलेस शो कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब साफ तौर पे हैं। बिल्कुल, मेरे दूर है सबूत। तो मैं उस चीज में कोई दो राय थोड़ी है, अगर बिना हाथ पाए की बात कर दूंगा तो फिर क्या है। इसके बारे में जी हम जाएंगे और उन तभी सवाल जवाब करेंगे, पूछेंगे उसके बारे में। जब मान लिया खुद में वो ये बात भी राजा खुद में जब कमी है तो दूसरे में इतनी कमी नहीं करनी चाहिए। ये बात बात आ जाती है। अगर जब मान लिया विजय मैं उस छोरी, एक प्रकार तो नहीं मान लिया मैं उस छोरी का भाई हूँ, ठीक है, मैं एक रिश्तेदार की हैसियत तेरे तने को हूँ। अगर भाई मारी बाण पे जब मान लिया को गलती हो रही है, हर बार जब हरी पंचायत में गलती मान गए और उल्टा तेरे द्वारा बसाना चाहो है, तो तू कितने 1% एक्सेप्ट रख सके उसने? ना, मैं नहीं मान सकता। भाई मान लिया गलती मान गए, ना एक गलती गलती, में ये गलती माफ करने की नहीं होती, पहली बात है। एक जो मियाँ बीबी के बीच की बात और फिर वे किसी तीसरे मानस ने बेरा पाटा है, या कोई मियाँ बीबी की कुछ खास चीज हो जो उनके रिश्ते ने जोड़े रखकर वो चीज सार्वजनिक हो जाए, को ना मेरा मन तो नहीं मानता, मैं तो लिया राजी नहीं इस मामले में, मैं कति सख्त हूँ, मतलब मैं नहीं मान सकता और ना मैं लिया राजी। ये भी एक चीज और बता दे, मान लिया ये जो चीज ये आपने वीडियो में बताई है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, तो जब पंचायत हुई थी या बात का गजब भी कह सको देख, कुछ ऐसे कारण है जिनको मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता और मैं इसने नहीं ले जाऊं, या बात उसने आपने पंचायत में तो ना रखी शायद। पंचायत में इसी कोई बात हुई है नहीं थी असल में। तो तो पंचायत ने न्यू तो पंचायत में पूछी थी जो आप मेन तक कि मोटी कारण मोटी बात बताओ क्यों हुई थी, छोड़ो हो, कारण पूछा था पंचायत ने, तो मोटा कारण बताई ये थी है। मैंने, सारी बताई थी। उनने नु कही मेरे तक भाई गैर चल है, मां कती चल है मेरे दो चीजें की इतनी गैर आई तब, क्योंकि पंचायत तो भाई पंचायत भाई भी। साहब 2 मिनट का जवाब दे देगा, मतलब घनिया बात बीच में बोल रहा है, पहले तू आ जा ना, तू आ भाई आ जा, पहले तेरे से पूछूंगा, इसका पक्ष पूछूंगा मैं। उस चीज में जो अगर मान लो उनने ना तो इतनी गहनता तो पूछी और ना मैंने बताई, मैंने मोटी मोटी जो चीज थी वो बता दी थी महा जी इसी इसी बात है, ये बात है, और जो बाकी आपके सामने हुई है। पंचायत में भी जब हम गए, वो जो 8 गांव प्रधान हैं, जो उनका नाम मैंने पता नहीं नाम, और एक जो फरमाने गांव के सरपंच हैं, बढ़िया था पद पे हैं, और इतने गंदे अपशब्द बोले हैं उनने, सामाजिक आदमी हो गए भी इतने गंदे वर्ड यूज करे उनने क्या हमारे क्या लिए, कही बताओ। जो कहने लायक मैं तो नहीं कह सकता जी, बड़ शेर मानस ही कह सके, मैं तो नहीं कह सकता। अच्छी बूंदी गई मेरे ते गई, मेरे पापा ते गई, हमारी गेला जो जा रहे थे नो तुम तो बेशरम हो, नंगड़ हो, आ जाओ मुंह उठा के, इसी सी बात। और फिर इतने मतलब अच्छे पद पे बैठ के, जो पंचायती मानस है बढ़िया, चलो भाई मान ली उनके फैसले भी बढ़िया करे हैं, उनने हमारे तो धमकी भी दी पंचायत में, उन्होंने बोले भरे चौक में तेरे तेरे बाबू गोली मरवा देंगे, ठीक है कि तुम इतने शाणे बन रहे होते हैं, ठीक है भरे चौक में गोली मरवा देंगे। तो उनके बात होगी, तो मेरे तो बोले वो पंचायत में प्रधान थे जो 8 गांव में, वो बोले कि मेरे तक उठ कर बाज लो आड़े थे, माँ ठीक है जी आज्ञा करो हम चाल पड़े। वे चंगरे उनके उसके पूनम के घर वाले सारे चंगर गए, और नो बोले चौकी थाने में चलो हम थारा नू करवा देंगे, नू करवा देंगे। जो उनका रीजन यो था, उनने मेरे तक प्यार था पूछी, भाई आज यह पंचायत
पहली पंचायत में सारा वो लिया था, जो भाई ऐसे आप पूछना था उन्होंने वो सब कुछ हो जा लिया था। आखिरी जो 11 तारीख में पंचायत हुई उसमें यूँ मामला होना था, अब भाई ले जानी है या नहीं। मैं उस मामले में कभी छुटते ना हट गया। माँ मेरे पापा का मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है, ना मैंने वो प्रेशराइज कर रहा है किसी चीज़ के लिए। वो दोनों कहा भाई घर तन्ना बसाना है, तू देख, तेरी तन्ना अपनी ज़िंदगी संवारनी है, तू देखेगा, उसने मैं नहीं देखूंगा। चलो ये आपने कह दिया आपके पिताजी का आप पर कोई प्रेशर नहीं है। आपने बल्कि एक ऑडियो में खुद कबूल कर रखी है कि मैं इस चीज से दब रहा हूँ, मेरा बाप नहीं मानता, नहीं तो नहीं मैंने मानू नहीं मैं कह जो रखी, मैंने वो ऑडियो आप सुन सको, मीडिया ने सारे सुन रखी सुन है। रखी, मैंने तो भी उस सुनी, बारे में क्या एक जगह ही कहोगे? और बात है ना। हाँ, उस बारे में क्या लेकिन कहोगे? मैंने उसमें मैंने कितने नू नहीं कह रखी है भाई मेरे बाप मेरा दबाव डाल रहा है ना, मैंने कितने नहीं कह आपने न्यू कर रखी। रखी है मैं मेरे तो मना पापा ने करूँ करवा हूँ, रखी वो चीज। मैं मना करूँ हूँ, पर मेरा बाप पापा नहीं मान रहा, यू केस करवा रहा है। वो केस वो नहीं, वो अपनी दरखास्त ला रहा है, मैं अपनी अलग ला रहा हूँ। मैंने उस तेनू कही अगर तू अपनी दरखास्त नहीं ला, मैं अपनी लाऊंगा। उस दरखास्त के मामले में जब उनके जो नाम लिख रहे हैं, जिन जिन बंदे के उनके द्वारा फोन गए, जब उस छोरी का फोन आया मेरे द्वारा, जब मैंने कह दी थी उसमें मेरी दरखास्त में कह रहा किसी का नाम नहीं है, और मेरी दरखास्त में किसी का नाम भी नहीं था। आप बता दो, थे ना आप कल का इस बात सबूत, मेरी दरखास्त में किसी का नाम नहीं था, उसकी उसका उनका कहना ये भी था कि भाई आपने ये कही कि भाई 11 तारीख को जो आप पंचायत हो पूछेंगे रही है। और पर एक विशेष होगा, पर तो हमारे ध्यान होना चाहिए। हाँ हाँ पर याद है ते उस मेरी दरखास्त में उसके घरवाला का, उसका मतलब उसके पापा का, उसका और उसके ताऊ का, इनका नाम है। उसका मेरा कोई नाम उसमें नहीं है, आपने जो मेरे पापा ने जो दे न्यू दिया। कही ना, जो न्यू कही आपने मैं तो नाटू हूँ, मेरा पापा नहीं मानता, मैं तो उस चीज के बारे में वो पूछूंगा। हाँ वो चीज नू थी, अगर मन्नत तो नाटी थी मेरे पापा थे, अगर मान नाम नूम किसी की क्या थी लिखाने, हाँ हम आपस ही घर की बात है। नू बोला ना, अगर दोषी होंगे तो बुढ़े साबित हो जाएंगे, मगर लिखा दे जिसके तेरे नाम लिखाने हैं। मैं अपनी दरखास्त अलग लाऊंगा, तू अपनी ला, उन्ना अपनी अलग लाई, मुन्ना अपनी अलग लाई, वो कल आपने देख लिया। मेरी दरखास्त में किसी का नाम नहीं था उसके घराड़ा का सिवा। अच्छा ये बात है मैंने तो उस ये, बात को कही थी। चलो ये, बात है एक बात, अगर लोग उसने गलत वे में ले रहे हैं तो वो वह अलग बात है। वो तो लोगों की अपनी खुद की सोच हुआ है कि भाई वो किस, कोई भी पॉजिटिव बात है उसने भी नेगेटिव ले ले हैं, जो नेगेटिव उसने वो पॉजिटिव। उसमें ना वीडियो में तू हटके सुना, ऑडियो में तो उसमें लहजा ही कुछ ऐसा है, और लोग की नहीं, मन ने भी ऐसा सोची थी वाक्य में हाँ छोरा प्रेशर मारा है, देख हाँ सीधी हाँ, सी वो बात है। प्रेशर नहीं, वो कोई चलो प्रेशर नहीं। ठीक है, आप मना कर रहे हो ही, हम उसके बारे में आप तो प्रेशराइज नहीं करेंगे उस चीज के बारे में। दूसरी चीज जो हम नहीं पूछेंगे, आपने पूनमतः या 11 तारीख वाली पंचायत होने तो पहले आपने न्यू कही 11 तारीख ने कोशिश करेंगे पंचायत में हमारा पापा मान जा, जब नहीं मानता है तब बोले तू 12 तारीख ने आ जाइए, और जब वो अड़ा हुआ है तब बोले मेरे साथ भद्र व्यवहार कराया गया, ये कहानी की है। यह कहानी है जो है जो 11 तारीख में पंचायत हुई उसमें तो खैर वाह ही नहीं रही थी। वह बात आपके आगे कह दी थी उसने, 11 तारीख की पंचायत में मैं नहीं गई थी। ठीक है, जो 4 तारीख ने पंचायत हुई थी ना, उसमें काफ़ी देर बड़े बुढ़े की बातचीत हो गए। तो जो 8 गांव प्रधान थे वो, और जो फरमाने गांव के सरपंच है वो, मैं, वाह, एक उसके ताऊ का छोरा अजय, वो और एक बंदा और, हम 5 जने कमरे में थे। उनने भाई पूछी मेरे तक कि भाई के है क्यों करके है भाई, मान जा इतनी वो ना मतलब कर। पंचायत ने काउंसलिंग का मौका दिया है। हाँ, एक भाई इतना नहीं करया करते यार, तेरे भी दी भी, तेरे भी छोरी हो रही है तो उसने सोच कर चाल लेने। माँ जी मैंने उससे की सोच के चाल लिया, घर बसाने के बतेरे मौके दे दिए, ई मैं भगवान थोड़ी हूँ कर गलती माफ करता रहूंगा, मैं तो कोने लेके जा रहा राजी, और ना मैं लेके जाऊँ इन्हें। तो इतनी बात हुई, बाहर आ गया। इब इस तरह उसमें कोई इब बात नहीं इब हुई, अरे उसमें जो पंचायत का जो कहना है, अगर भाई मतलब जब काउंसलिंग हुआ है दोनों लड़का लड़की इकट्ठे करे जा हैं, उसमें लड़की लड़के तो कई डाल की दोस्त भी लाओ और कई डाल की बात भी कहो है, लड़का बोला चुप रह जा है, लड़का कुछ बोलता नहीं, इन्हों का बोला मैं क्या करूं। ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर वे जो प्रधान हैं, अगर वे सामाजिक आदमी हैं और इतनी उठ बैठ है यार, गांव का कोई पंचायती आदमी है और इतनी बड़ी झूठ बोल दे तो फिर वो पंचायती थोड़ी रह गया यार। मानो आप इस बात ने, अगर समाज में उन्हें बढ़िया पद मिल रहा है, गांव के प्रधान, 8 गांव में प्रधान है, गांव के सरपंच है, अगर वो इतना बड़ा मानस बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, घंटे की हो जाएगी। आप वो झूठ वो बोल बात देंगे करो तो ना फिर क्या 11 फायदा। तारीख वाली या फिर वो 12 तारीख वो वाली। 12 तारीख ने जो आई है उसकी दिन की कहानी उसमें बताओ। कोई वो नहीं था, उसकी मेरी कोई बात इसी हुई है नहीं, इसी हुई है नहीं। 12 तारीख की जो बात है, सुबह 8:30 बजे के करीब की बात है। उसमें होया क्या था, घरा कोई नहीं था, मेरे फादर साहब बैठक में जा रहे थे, मेरी माँ मेरी ताई हर जा रही थी, ये जो मेरी ताई बैठी इनका लस्सी लेने जा रही थी, अब मेरे पापा बैठक में जा रहे थे। उड़ा कैमरे लग रहे हैं, ये मैं घर तक गया अभी हूँ बुलाने, वो सारी चीज़ मिल जाएंगी आपने, बेशक कटवा लियो। घरा कोई नहीं था, मैं एकला ऊपर बाहर खाट छत पर सोने लग रहा था।
मैं उठा ही था, उठते आई या मैं बोला माँ तू मेरे घर में क्यों कर बढ़ गई, तेरी तेरी हिम्मत कैसे होगी, इतना पाँव क्यों कर टेक दिया हमारे घर में। बोली मेरा घर है आऊँगी, जब तक कुछ नहीं होता, मतलब तलाक वगैरह ये चीज़ नहीं होती, मेरा हक जमया रहेगा। मैं तेरा कोई हक नहीं है, जिस दिन तू इस घर में तो अपनी मर्जी से लकड़ के गई ना, उस दिन तने वो हक सब खो दिए, आड़ बढ़ने की जरूरत नहीं थी। इतना कहेगा मैं नीचे आया, मैंने बल्कि रुक के भी मारे मेरी माँ थे। अब मेरी माँ 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 पापा किस है, कोई नहीं, सामने भाभी है उससे तो पूछ लो, मैंने छत पर खड़े होकर रुके, हमारे घर में कोई नहीं था। वह तो सरासर झूठी बात है। मारपीट पुलिस के आगे उसके साथ मारपीटाई भी कोई हुई? ना कोई मार पिटाई नहीं हुई, नहीं कुछ नहीं, भी उसकी नहीं। आंख में उसकी निशान आंख पे थे, निशान भी मेडिकल वो में करवा निशान रही है। झूठे थे, वो झूठे थे, वो तो सारे झूठे थे। और दो चार इसलिए आदमी दो चार मैं आदमी और भी थे जो वेन्यू को आया हाँ भाई उस दिन गणा भद्र बोल रहे हैं, गणा भद्र व्यवहार कर है वे दौड़े दाड़े दो तीन आदमी थे उड़े के, वो कान टूटा पहलवान भी था इसका गोरड गाय, एक और छोरा था, बोले हम भी साथ में जा रहे थे, बोले हम तो इसके घर को बेगे भी नहीं है, और बोले हम जब जावे हैं तो जाए पाछा हमारे साथ अब बहुत है भद्रता का व्यवहार हुआ है उनकी तरफ से, चंद्राम का नाम ले गए, तेरा नाम ले गए, तो यह कहानी हुई नहीं कुछ भी सी। आड़ कोई आए ना तो उस टाइम पे सिर्फ वह एक ले आई थी, छोरी ने लेकर वह एक ले आई थी, और कोई नहीं आया उसकी गला। इतने मर्द मानुस हुए थे जो उन्हें धमकी दी थी मारता उड़ा पंचायत में 11 तारीख ने, अगर हम तो हंगे तो बांट देंगे थारे में, देखें कितना दम से। अरे इतने मर्द मानुस थे तो आए क्यों ना भाई। वे जो इतने बने हैं सफाई देने वाले को, चांद इतना भद्र व्यवहार करा है, उसका छोरा भी इतना भद्र बोला है, ऐसा कोई कोई वो नहीं है। यो भाई सबूत है, इसने देखी थी। अच्छा एक चीज हो रही भाई, जब मान लिया ये बात हो जाए है, ये बात होने पर चला रहा था बात खत्म होगी, ये बात आवा है कति सप्ताह अलग, 20 तारीख का है भाई गुड़िया का जन्मदिन, तो तू है पिता, अरे मैं भी एक बाप हूँ, मैंने भी बाट देखी थी 9-10 महीने आज जब छोरा हुआ जब या छोरी हुई जब पहली बार मैंने पापा कद कहूंगे, वो एक न्यारा ही हर्षोल्लास हो है मन में, बिल्कुल एक न्यारी छाप हो है जब पहली बार तोतली जबान पे बालक माँ बाप का नाम लेवा है। तो ये 20 तारीख का उसका जन्मदिन है, तो उस छोरी के भाग हैं कि एक का आशीर्वाद मिल लगा चाहे माँ का चाहे बाप का। उस बारे में तो के कहूँ मैं, एक जब बाप बात हुई बाप थी एक बाप और मैं बेटा, बाप के तरिया से एक छोरी का बाप और माता पिता का बेटा, और दोनों होने के नाते लोग होने के नाते नहीं नहीं, पति मैं होने के नाते उससे मत भी कहो, इन दो उससे के भी नाते बताऊँ। बता। मैंने सोची भी थी कि मैं मेरी गुड़िया का छोटा सा प्रोग्राम करूँगा, जो अगर मेरे घर में सुख शांति रही तो। जब तक वह आड़े थी, जब तक वह याडे थी, मैंने सोची भी थी कि मैं अपनी बहाना ना बुलाऊंगा, अपने दो चार मानसा ना इकट्ठे करूंगा, और मेरी गुड़िया का बढ़िया जन्मदिन करूंगा। जब वो पाया चलती देखूंगा तो कितनी खुशी हो, पापा कहेगी जब कितनी खुशी हो। वो तो एक माँ बाप पर जान सके हैं कि उनकी औलाद पहली बार बोली, वो माँ बाप पर जान सके हैं। खुशी थी। इब छोरी का जो है जन्मदिन है 20 तारीख ने, 1 साल की हो जाएगी। इब तो उसमें नुए है कि जित भी रहा भाई फिलहाल तय न उसका हंसी खुशी बढ़िया, भगवान उसकी उम्र बढ़ावा मेरी बेटी की, और नो खूब तरक्की दे, लंबी उम्र दे मेरी छोरी ने। ई बुआ जड़े भी है नो, मैं इतनी सुख शांति तक मान ले भाई, हम देखे हैं आवे है तो थोड़ी सी तो खुशी होगा कि भाई चलो छोरी तो ठीक है, उन पे चलो इतना तो हम भरोसा कर लें कि भाई हमारी छोरी ने ठीक रख रहे हैं। और जय मान लिया पंचायत पंचायत ने भी साइड में हटा कर हम एक अपने मीडिया और ये जितने भी हमारे दर्शक हैं इनकी तरफ से एक भावुक अपील जय हमने करा, ठीक है भाई मेरे मर्द है तुमने न्यारा पाट ना पाटो, लेकिन लड़की का पहला जन्मदिन है, एक जगह दोनों इकट्ठे मना लो, चाहे आड़ा चाहे उड़े कितने मना लो, इस बारे में तू मान सके है? इस बारे में तो उस बारे में न्यू नहीं होगा रे, एकला तू उसकी गिल्या होगा वह वह या फिर वह एक लित्री गिल्या होगी, उसमें हम भी मौजूद होंगे, के काम नहीं भी खाना है ना बोला यहाँ होंगे, वो तो तो है वह भाई चीज जी। बताओ उस चीज ने मैं मान सका है? अकेला उस चीज में इतना हूँ नहीं कि मैं सामर्थ्य वो मेरे में कि मैं एक लाई कर दूँ सारी चीज। तम नु है कि अगर बात बन रही है तम परिवार से बात कर लेंगे हम। परिवार तो वो निकल जा रहा है, मूड तो प्यारे ब्याज हो इस बात का बने भी रहा है, दादा ने की पोती कितनी प्यारी हो है, वो तो जान आपने हो देख है, ली है। देख भी ली जान हो है, तो मेरे ख्याल तो इतना तो मैं विश्वास कर सकूं, चंद्राम इतने मेच्योर आदमी बड़ा आदमी है बुजुर्ग है, तो शायद इस बात में यकीन आ जाए, चल वो कोई बात ना, एक रात एक दिन खातर चाहे तू आड़ा बुला ले चाहे सोनी पर बुला ले, एक पहला जन्मदिन के बार आगे छोरी की जिंदगी में कदे माँ बाप ने इकट्ठे होना लिखा है नहीं लिखा है, कदे माँ बाप का इकट्ठा प्यार देखेगी नहीं देखेगी, एक पहले जन्म के तौर पर सूर्य ने जन्म लिया है, नुका अगर दो दो कुल रोशन करेगी वाह यो करेगी और अगला जा करेगी, तो उनके लिए एक आशीर्वाद जब पूरा परिवार यो भी रो भी जब मिलकर आशीर्वाद सब कहने उस दिन भूल के एक दिन जब देना चाह रहा हम वह भावुक अपील अपनी मीडिया की तरफ तक करा, तो उस बारे में परिवार के कदम उठाओगा?
वो तो जी अब बड़े ही बता सके हैं, मैं परिवार तक बिना बात करे तो के बताऊं, अब तक के राय दूं और के मतलब किस चीज का वो जवाब दूं। जबकि चलो ये घर आखिरी की सवाल। घर वाले की सहमति नहीं थे, मैं उन तो ऊपर हो गया था, मैं कुछ कर मैं नहीं उस सकता। बारे में हम भी नहीं कहूँगा, घर की सहमति के बगैर कुछ करना भी नहीं चाहिए। ये भी एक आखिरी सवाल। माम ने कल जब तेरा फोन आ लिया, हाँ जी कल आ जाओ, बुलाए थे आपने, बुलाए थे और आगा मांगे जाके। ना ना जी, वो तो नू है कि स्टार्टिंग में सब ने कही है कि भाई तुम भी आ जाओ मीडिया में, तुम भी आ जाओ हाँ, वे। तो फिर आपका कल फोन आया हमारे द्वारा, जब बता हम आए होंगे ना। हाँ तो ये ते- आपका फोन आया ना, जब मैंने उस तो बता दी, पूनम तो मैं भी नहीं विजय सामने आओगा, होगा बोला भाई बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक काम तो कर दिया अगर जावा है तो। माँ की बोला, और यह बात मुझसे कह दी थी, मगर हम ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे ही वो बात रखेंगे, पीछे से बात करनी हमारे बस की भी नहीं है। ये भी उस कावानियों का है, ठीक है मैंने जिंदगी में भी अब भाई संघर्ष करना है या लड़ना है, कुछ भी करना है, तो उस बात पे तो भी ना नाटा सारे नाटन जो की बात भी ना है। मेरा आधार कार्ड है उड़ा, मेरा वो आधार कार्ड लिया यो, तो बोला उस दौरा विजय दौरा दे दोगे ना दे दोगे। वो आधार कार्ड की सुन लो मेरे, उस दिन होया नू था जिस दिन वो 12 तारीख ना आई, तो बाद में जब पुलिस वाले से लेके चली गई उसने, ते नीचे छोरी बैठी थी, वो छोरी ने ले नीचे बैठी थी आड़े। इस बात की मैं श्योरिटी को हूँ, उस छोरी के मुंह में था आधार कार्ड था, और मेरी मोटरसाइकिल की एक ताली वह छोरी ले रही थी, और जो गाड़ी में बैठ के लेकर चली गई थी। मेरे पास उसका कुछ भी नहीं है। सारे दा कागज पाड़ गई उस दिन, कहते हो मैं भी दिखा दूंगा, मैंने इकट्ठे करके इधर रखे सारे, तो मेरे बैंक के जितने भी कागज थे सारे पाड़ गई, फाइल पाड़ गई सारी, मुँह बिखरा पड़ा था, कभी सब कुछ पाड़ पूड़ कर चली गई। उसका कुछ नहीं है मेरे पास। मेरी गुड़िया के वे जो 2-3 डॉक्यूमेंट्स थे उस पर नहीं, वो सारे लेगी, वे भी नहीं पाई मैंने, वहाँ भी पन्नी पाटी पड़ी थी मैंने उसमें भी चलो ये यह भी मैं ऑन रिकॉर्ड ही एक बात कह दूं हूँ, आखिरी बात कहूँ बस मैं, फिर खत्म करेंगे, बहुत लंबी वीडियो होगी, लोग दुखी हो जाएं देखते देखते भी। ये जो यह है ना, जो आपने जो हमारी टुम्मा के बारे में जो रिकॉर्डिंग सुनाई है आपने मेरे तय, जीसी भी बात हुई है, जो उसके पापा की भी रिकॉर्डिंग है वो भी, वे 2-3 रिकॉर्डिंग हमने चाहिएगी, ये मेरे तरफ आई नहीं है, आई नहीं है जी, मैं स्पष्ट कह सुनी है मैंने ये बात मैं कहूँ, लेकिन मेरे पास आई नहीं है, और जब तक हमारे पास नहीं आऊंगी हम आप तक पहुंचाओगे कैसे, तो वो चीज़ मेरे तरफ पहुंच जाएगी। बिल्कुल शाम तक आपके पास आ जाऊंगी। तो कल आपका न्याय कर देगी पब्लिक, क्यों जनता जनार्दन वो है, और आपकी जगह कोई बात नुपा जा, हाँ भाई मेरी यह बात लोगोई जा रही है, काटी जा रही है, हम दोषी हो कहाँ ना, बाकी हम किसी की बात लोगोया नहीं करते कभी भी। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद विजय, जो तने भाई फोन करके हम बुलाए, एक बार अपनी बात तने रखी है, वो चाहे गलती किसी भी पक्ष की है, हमारा मकसद दोनों पक्षों को सामने ला गए और दोनों की बात रखना है, वो अब तक हमने पहुंचा दी है। अब फैसला जनता जनार्दन के हाथ में है, आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी हो, इस बात का फैसला कर सको हो, अरे बा फैसला हो भी नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जो इन बात के जवाब दिए हैं, जो पलट वार कराया है, जो पलट आरोप लगाए हैं, उन बातों के सवाल भी तलब किए जाएंगे, उससे गुड़िया तक पुन्नम तय, हम तो गुड़िया गाँव की छोरी की जात है, वो किसी की वो मारी है। तो जी अब आप बने रही हो, ये बाड़ी उठ के चलना सीधे केड़ा गोरड़, लेकिन गोड़ जाने तो पहले एक बात और आड़ जरूर होगी, वो बात होगी जो इसकी माँ पे, चांदराम की मिसिस पे, या विजय की माँ पे, या फिर इस बड़े कहले बोला पूनम की सास पे, पूनम ने जो आरोप लगाए हैं उस बारे में हम बात जरूर करने की कोशिश करेंगे, अगर उस बारे में क्या बात रहेगी, तो ये बने रही हो जमींदार मीडिया पे दिनेश गलावत के साथ। जय हिंद।